अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि लोग एड्स तो लगाते हैं, बहुत सारे मार्केटर्स एड्स तो लगाते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा उनके एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते। उनका जो रेवेन्यू है बहुत दफ़ा एड्स की स्पेंडिंग में, एड कॉस्ट में और एड की टेस्टिंग में लग जाता है और कई दफ़ा उनको अच्छे रिजल्ट्स फिर भी नहीं मिलते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो हम एड्स क्रिएटिव तैयार करते हैं या जो हम एड्स तैयार करते हैं, उनमें बहुत बड़े-बड़े फॉल्ट होते हैं जिनको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया जाता और हमारे एड्स की परफॉर्मेंस, हमारी कैंपेन्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि हाई कन्वर्टिंग एड क्रिएटिव्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं और इनको बनाने के लिए कौन-कौन से मेन पॉइंट नज़र में रखने चाहिए। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप मेटा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा ऐड क्रिएशन पे हो, क्योंकि जितना अच्छा आपका ऐड लोगों को दिखेगा इतना ही ज़्यादा उस पे आपको पोटेंशियल और रेवेन्यू मिलेगा, इंटरेक्शन मिलेगी, इंगेजमेंट मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी इम्पोर्टेंस की। मेटा के ऊपर जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें जो क्रिएटिव है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छे तरीके से अटेंशन को कैप्चर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो ऐड है वो फुली ऑप्टिमाइज्ड हो, ताकि हमारा कम से कम बजट ज़ाय हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस पे अटेंशन और इंगेजमेंट मिले। अगर हमारा एक ऐड अच्छा परफॉर्म करता है, एक अच्छा बना हुआ ऐड हम लोगों को दिखाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आरओआई उसमें हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बजट को बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारा ऐड अच्छा बना हो। नंबर 3, ब्रांड अवेयरनेस और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो ऐड है वो अच्छा बना हो। कस्टमर एक्विजिशन, न्यू कस्टमर्स की जो एक्विजिशन है और जो ग्रोथ है आपकी, आपके स्टोर की या आपके ब्रांड की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हमारा ऐड अच्छा हो। इससे हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। हाईली रेकमेंडेड है कि आप अगर अच्छी क्वालिटी लीड्स और इंगेजमेंट चाहते हैं तो आपके जो एड्स हैं वो बहुत अच्छे बने होने चाहिए। अगर आपके ऐड अच्छे बने नहीं होंगे तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। आपकी कैंपेन्स फ्लॉप हो जाएंगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर आप कोसेंगे मेटा को और डिजिटल मार्केटिंग को। हालांकि उसके पीछे गलती हमारी अपनी होती है, हमने अच्छे से उसकी सारी सेटिंग्स नहीं देखी होती, अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया होता। तो एक अच्छे ऐड के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो को शॉर्ट रखूं, लेकिन डिटेल के साथ उसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करूं जो एक अच्छी ऐड में होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड क्रिएशन से भी पहले एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। हमें हमारी ऑडियंस के बारे में कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए कि हम किस तरह के लोगों के लिए एड्स तैयार कर रहे हैं। और ऑडियंस को जज करने के लिए हमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि जिस ऑडियंस के लिए हम ऐड तैयार कर रहे हैं उनके ये उनमें रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं। डेमोग्राफिक्स पहले नंबर पे है कि उनकी एज क्या है, उनकी जेंडर क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है। ये तमाम डिटेल्स आपको डेमोग्राफिक सेशन में आपको कंप्लीटली पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है इंटरेस्ट, कि उनके पैशन क्या है, उनकी हॉबीज़ क्या है और उनकी ऑनलाइन परचेजिंग के बिहेवियर क्या है। तीसरे नंबर पे आता है पेन पॉइंट, यानी कि आप जो ऐड लगा या जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हो वो हमारे कस्टमर्स की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी बुक स्टोर के ऐड लगा रहे हो तो बुक स्टोर के ऊपर सबसे बड़ी जो चीज़ सेल होने वाली है आजकल वो मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, वो बच्चों को एग्जाम में उनकी हेल्प कर रही हैं। तो ये है एक प्रॉब्लम जो आप उनकी सॉल्व कर रहे हैं। तो एक पेन पॉइंट आपने ज़रूर फोकस में रखना है जब भी आप ऐड तैयार करें। उसमें आपने लोगों के किसी खास प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होता है और उसमें उसको वजाहत उसको देनी होती है कि ये सोल्यूशन है आपकी इस प्रॉब्लम का। चौथे नंबर पे आता है कि जी बाइंग बिहेवियर क्या है हमारे कस्टमर का। हाउ डे दे टिपिकली
मेक परचेजिंग डिसीजन, यानी कि वो ऑनलाइन परचेजिंग का डिसीजन लेते भी हैं या नहीं, या वो कैसे लेते हैं, क्विकली लेते हैं या उस पर आपको इंक्वायरीज कर। ये चारों पॉइंट्स आपकी टारगेट ऑडियंस को जज करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ऐड अपना तैयार करें, डिज़ाइन करें, उसमें इन सारे चीज़ों को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। और अपने ऑडियंस का डाटा और ऑडियंस का पर्सोना ढूंढने के लिए आपके पास एक फ्री टूल्स है जिसे मेटाज ऑडियंस इंसाइट कहते हैं। आप इसके ज़रिए से अपने कस्टमर का डाटा हासिल कर सकते हैं और डिटेल्ड ऑडियंस पर्सोना तैयार कर सकते हैं। आगे जी हम बात करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ हाई कन्वर्टिंग मेटा एड क्रिएटिव्स, यानी कि जो एड क्रिएटिव्स हैं उनके मेन जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है। नंबर 1 पे है विजुअली अपीलिंग कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट है वो अच्छा नज़र आने वाला होना चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियोस में हो। यानी कि जो आप ऐड लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी इमेजेस की और वीडियोस की बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि क्लियरली लोगों को नज़र आए। वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, यानी कि मोबाइल के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र, क्योंकि आपकी ऑडियंस 98% मोबाइल पे है। आपका जो कलर और जो डिज़ाइन है वो आई कैचिंग होनी चाहिए, आईज को चुभने वाला नहीं होना चाहिए। उसमें फोकस जो है वो इमोशंस के ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा है। प्रोडक्ट्स, डेमोज और एंड लाइफ स्टाइल शूट्स उसमें शामिल होने चाहिए। शॉर्ट इंगेजिंग वीडियोस होनी चाहिए। और आखिर पे एक पॉइंट है कि यूटिलाइज यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यानी कि जो आपके पुराने कस्टमर हैं उनके जो उनका जो एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में भी ऐड आप बनवा सकते हैं। वो ऐड भी अच्छे परफॉर्म करते हैं, उनके रिव्यूज आ सकते हैं वीडियो में या कमेंट्स की सूरत में। मिसाल के लिए मैंने सामने आपके एक ये ऐड लगाया है जिसमें बाय का बटन लगाया हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा है कि एक लैपटॉप है जो वो सेल करना चाह रहे हैं। इमेज की क्वालिटी वगैरह इसमें बिल्कुल ओके है, तो आपका ऐड पे इतना ही क्लियर होगा तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरा पॉइंट है कि जो ऐड कॉपी है वो कंपेलिंग होनी चाहिए, यानी कि बहुत अच्छी आपकी ऐड कॉपी होनी चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस हो, इसमें क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन हो, फोकस ऑन पेन पॉइंट्स एंड सॉल्यूशंस। जो आपकी ऐड कॉपी है उसमें भी पेन पॉइंट्स आपके ऐड होने चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, इनकरेज क्लिक्स विद स्ट्रॉन्ग कॉल्स टू एक्शन, यानी कि उसमें जो स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन है वो आपको यूज़ करने चाहिए। इमोजीज उसमें आपको यूज़ करने चाहिए आपके जो ऐड कॉपी है उसमें। तीसरा जो की एलिमेंट है वो इफेक्टिव कॉल्स टू एक्शन। इफेक्टिव कॉल्स टू एक्शन यानी कि जो सीटीएस हैं वो बिल्कुल इफेक्टिव होने चाहिए। उसमें जो चंद एक पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं, वो मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। जो कॉल टू एक्शन है, यानी जो बटन है, बाय बटन है या शॉप नाउ है या इस तरह के जो बटन लगाए जाते हैं वो कॉल टू एक्शन कहलाते हैं। तो वो क्लियर एंड डायरेक्ट होना चाहिए। टेल यूजर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट देम टू डू, यानी कि वो क्लियर होना चाहिए, यूजर को पता हो कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद वो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा इसके बाद। विजुअली प्रोमिनेंट होना चाहिए। मेक योर सीटीए बटन और टेक्स्ट स्टैंड आउट। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि रेलेवेंट टू द ऑफर। आपका जो कॉल टू एक्शन है वो ऑफर के रेलेवेंट होना चाहिए, जो आप ऑफर कर रहे हैं उसके रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ऑफर आप सर्विस कर रहे हैं और वहाँ पे आपने शॉप नाउ या बाय नाउ का लगाया हुआ है जो ज़्यादातर ई कॉमर्स के लिए यूज़ होता है। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो टेस्ट डिफरेंट सिटीज, यानी कि मिलते जुलते कॉल टू एक्शंस होते हैं, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 2 या 3 कॉल टू एक्शन जब ऐड कॉपीज बनाएंगे या जब आप ऐड सेट मल्टीपल तैयार करेंगे या मल्टीपल आप कंपेन्स लगाएंगे तो उसमें आप कॉल टू एक्शंस भी अलग अलग लगा के टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, जो एड फॉर्मेट्स होते हैं वो भी डिफरेंट ही होते हैं। हर बिजनेस के लिए, हर तरह की चीज़ के लिए हर एड फॉर्मेट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसमें पहले नंबर पे इमेज ऐड है, सिंपल एंड इफेक्टिव फॉर शो केसिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज।
वीडियो एड आइडियल फॉर कैप्चरिंग अटेंशन एंड टेलिंग स्टोरीज। क्राउजल एड ग्रेट फॉर शोकेसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स और हाईलाइटिंग डिफरेंट फीचर्स। यानी कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप क्राउजल एड लगाएंगे। स्टोरी टेलिंग वाले जो एड्स हैं जिसमें आप डिटेल बताएं, उसके लिए वीडियो एड्स बेहतर हैं। कलेक्शन एड्स परफेक्ट फॉर ई कॉमर्स बिजनेस टू शोकेस अ क्यूरेटेड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप ई कॉमर्स का स्टोर है, आपका वेबसाइट है आपकी, तो आप कलेक्शन ऐड लगा के मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक ही ऐड के अंदर लोगों को शोकेस करवा सकते हैं। तो ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए कलेक्शन ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्टोरीज ऐड है इंप्रेसिव एंड एंगेजिंग, आइडियल फॉर मोबाइल यूजर। प्लेएबल एड्स इंटरेक्टिव एड्स ग्रेट फॉर गेम्स एंड ऐप डाउनलोड्स। जिसमें आपने देखा होगा एक नीचे इंस्टॉल का बटन लगा होता है, ऊपर एक गेम चल रही होती है थोड़ी बहुत, वो 2-3 मिनट की गेम उन्होंने लगाई होती है जिसमें वो शूटिंग हो रही होती है या कोई एक वो टास्क कंप्लीट कर रहा होता है वीडियो के अंदर। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन वो आ जाता है। ये एक इमेज ऐड की एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं कॉल टू एक्शन भी क्लियर है, इसमें इनकी हेडलाइन भी क्लियर है, ऊपर इसके प्राइमरी टेक्स्ट भी क्लियर है। तो एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकती है एक इमेज ऐड की। दूसरे नंबर पे वीडियो ऐड भी इसी से मिलता जुलता ही नज़र आता है। वीडियो ऐड इस तरह से नज़र आता है, वीडियो होती है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं और नीचे एक कॉल टू एक्शन बटन लगा होता है। प्लेएबल ऐड इसे कहते हैं, ये है जिसमें जैसा कि आपको पहले बताया है इंस्टॉल नाउ का बटन लगा होता है, एक गेम चल रही होती है वीडियो में, वो ऐसा लग रहा है जैसे आप खेल रहे हैं लेकिन बेसिकली वो एक रिकॉर्डेड वीडियो होती है। ये कलेक्शन ऐड की एग्जांपल है जिसमें एक प्रोडक्ट ऊपर शो हो रहा है और नीचे 3-4 प्रोडक्ट्स आपको नीचे शो हो रहे होंगे जिसमें एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये क्राउजल ऐड है। क्राउजल ऐड से मुराद है एक ऐड के अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हैं। बेशक आपके पास वेबसाइट नहीं भी है तो भी आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स शो कर सकते हैं, लेकिन कलेक्शन जो है वो सिर्फ कलेक्शन ऐड जो है वो सिर्फ आप वेबसाइट के ज़रिए से ही शो करवा सकते हैं। अगर हम एग्जांपल सिनेरियोज की बात करें, यानी कि फॉर एग्जांपल हम ये चेक करना चाहें कि कौन सा ऐड फॉर्मेट या कौन से बिजनेस के लिए कौन सा ऐड हमें लगाना चाहिए और बाकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उसके लगनी चाहिए, तो ई कॉमर्स है जो अ क्लोथिंग ब्रांड कुड यूज अ क्राउजल ऐड फीचरिंग डिफरेंट आउटफिट्स विद ईच इमेज लिंकिंग टू द प्रोडक्ट पेज। यानी कि अगर ई कॉमर्स का आपका बिजनेस है तो क्राउजल ऐड आप लगाएं जिसमें एक मॉडल हो जो उसने आउटफिट्स पहने हों और हर इमेज के साथ उसका जो लैंडिंग पेज है वो लिंक हो। इस तरीके से आप ई कॉमर्स के ऐड को अच्छी परफॉर्मेंस दिला सकते हैं। लोकल बिजनेस का है तो अ रेस्टोरेंट कुड यूज अ स्टोरी ऐड विद हाई क्वालिटी फोटोज ऑफ देयर फूड एंड ऑर्डर नाउ बटन। दे कुड ऑल्सो यूज लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस A software as a service company could use a video ad demonstrating the feature of their software and start free trial button। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि ई कॉमर्स के लिए उसने सजेशन दी है, एड पॉलिसीज़ की तरफ से ये सजेशन होती है, गूगल की तरफ से नहीं है, ये एड्स पॉलिसी होती हैं उनसे ये सारा आपके लिए डाटा निकाला गया है। तो इसमें ये वो बता रहे हैं कि जो ई कॉमर्स है उसके लिए क्राउजल ऐड जो है वो बेहतर रहता है या कलेक्शन का ऐड बेहतर रहता है। लोकल अगर आपका बिजनेस है तो उसके लिए आप स्टोरी ऐड लगा सकते हैं। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसमें आप सर्विसेज लोगों को दें, उसमें यह है कि वो वीडियो ऐड डेमोस्ट्रेटिंग द फीचर ऑफ देयर सॉफ्टवेयर एंड अ स्टार्ट फ्री ट्रायल बटन। इसके बाद अगर आप एड्स बना रहे हैं तो एक ए बी टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का भी सेक्शन होना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट यह है कि टेस्ट डिफरेंट विजुअल एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट इमेजेस वीडियोस एंड डिज़ाइन एलिमेंट। यानी कि अलग अलग आप डिज़ाइन इमेजेस और वीडियोस को टेस्ट करें। दूसरे नंबर पे है टेस्ट डिफरेंट कॉपीज़
यानी कि जो एड कॉपीज हैं, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड कॉल टू एक्शंस, उनको भी अलग अलग जो है हेडलाइंस ट्राई करें। डिफरेंट टारगेट ऑडियंस को ट्राई करें। आपने एक ऐड बनाया है, उसमें आप मल्टीपल ऑडियंस टारगेट करें, मल्टीपल हेडलाइंस उसके लिए आप ट्राई करें, मल्टीपल कॉल टू एक्शन उसके लिए ट्राई करें। उसके बाद आप जो रिजल्ट है उसको ट्रैक करें और आइडेंटिफाई करें व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट। जो काम कर रहा है उसको बजट इंक्रीज करके चलता रहने दें, जो काम नहीं कर रहा उसको स्टॉप कर दें। उसके बाद आप रिफाइन करते रहें, यानी कि रिफाइन करें अपने क्रिएटिव को आपके डाटा बेस के ऊपर। क्रिएटिव्स के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है उस पर अगर हम बात करें तो इसके बारे में, मेंटेन ब्रांड कंसिस्टेंसी, इंश्योर योर एड क्रिएटिव अलाइन विद योर ओवरऑल ब्रांड आइडेंटिटी। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज कभी ना कीजिए। यूज नेटिव कंटेंट, क्रिएट एड्स दैट ब्लेंड सीमलेसली विद द प्लेटफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि नेटिव कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको बताने की कोशिश कीजिए। स्टे अपडेटेड ऑन ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर भी आप अपडेट रहें, पता करते रहें कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, क्या नया आ रहा है, उसके मुताबिक अपना ऐड तैयार करें। यूज़ मेटा क्रिएटिव हब, यूज़ मेटाज क्रिएटिव हब टू मोक अप एड्स एंड सी हाउ दे विल लुक ऑन वेरियस प्लेसमेंट्स। ठीक है जी, मुख्तलिफ प्लेसमेंट्स के ऊपर चेक करने के लिए कि आपका ऐड कैसे दिखता है, मेटा क्रिएटिव हब को यूज़ करके आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका ऐड किस प्लेटफॉर्म पे कैसा नज़र आ रहा है। और सोशल प्रूफ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी किया करें। डिस्प्ले टेस्टिमोनियल, रिव्यूज़ और यूज़र जनरेटेड कंटेंट टू बिल्ड ट्रस्ट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इसके साथ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी आपकी समझ में एड्स क्रिएशन की थ्योरी या फंडामेंटल आ गए हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।